चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी जो नेक्स्ट वीक में एक्सपायरी है, मंथली और वीकली दोनों। मंथली सितंबर एक्सपायरी है एंड वीकली एक्सपायरी है। और साथ ही साथ आरबीआई की जो पॉलिसी है जो 30 सितंबर को अनाउंस होगा। अब वो शक्तिकांता दास जी के क्या आगे की आरबीआई के रेट में बढ़ोतरी करते हैं, इंक्रीज करते हैं, या इक्वल रखते हैं, या क्या करते हैं, वो 30 सितंबर को अनाउंस होगा। सो इन सारी चीज़ों के अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी इस हफ्ते में काफ़ी वॉलेटाइल होने वाला है। क्यों? तीन रीजन है। तीन रीजन कौन कौन से हैं? पहला रीजन तो यही है कि ये मंथली और प्लस वीकली एक्सपायरी है। ठीक है, ये पहला रीजन। दूसरा रीजन है हमारा, ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन है आरबीआई की पॉलिसी। एंड थर्ड रीजन है यूके या यूरोप में एक तरह से अप्रिसिएशन की डिक्लेरेशन हो चुकी है। तो रिसेशन की वजह से में भी बैंकिंग में जो इक्विटी है या जो कैश है, वो थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और साथ ही साथ अभी हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि लिक्विडिटी जो क्रंच है बैंकों के पास, तो उतना है नहीं। और वो उनको आरबीआई से लोन लेकर लोगों को अगर लोन लेना है, कोई इंडिविजुअल कारपोरेट कोई लोन ले रहा है, तो उस लोन के अमाउंट को फुलफिल करने के लिए उसको आरबीआई से लेंड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिक्विडिटी क्रंच भी है। तो ये कुछ दो तीन ऐसे ट्रिगर्स हैं जो अगले हफ्ते में प्लस आने वाले हफ्ते में भी बैंक निफ्टी को काफी वॉलेटाइल रखें। और हो सकता है कि बैंक निफ्टी निफ्टी के डायरेक्शन को डिसाइड करे। क्यों? क्योंकि 30% से ऊपर का जो इसका शेयर है या जो कंट्रीब्यूशन है निफ्टी को ऊपर नीचे करने में, वो 30% के आसपास बैंक निफ्टी का केवल है। तो अब ये बैंक निफ्टी में भी निफ्टी के डायरेक्शन को डिसाइड करेगा आगे आने वाले 2 हफ्तों के लिए। तो ऐसी एक हमारी जस्ट परसेप्शन या एक एनालिसिस की क्या क्या हो सकता है, तो ये हमें देखने को मिल रहा है। अब वो क्या चार्ट इंडिकेट करता है, हमें चार्ट हमें किस तरह की वैल्यू, किस तरह की चीज़ों को इंडिकेशन देता है, इस पे हम देखते हैं। चार्ट एनालिसिस, चार्ट पे चलकर एक मिनट जरा मैं इसको, कुछ चीज़ें हैंडी होती हैं तो कुछ चीज़ें हैंडी नहीं होती हैं। यस, ये रहा हमारा। तो ये हमारा रहा इस हफ्ते के लिए जो एनालिसिस करते हैं। चार्ट पर चलते हैं, चार्ट में क्या इंडिकेट करता है। ओके, चार्ट पर अगर आप देखो तो चार्ट पर आपको डबल बॉटम पैटर्न आपको दिख जाता है। वीकली चार्ट पर भी आपको मिलेगा, डेली चार्ट पर भी मिलेगा। बहुत सिंपल। यहाँ पे देखिए डबल बॉटम, यहाँ पे डबल बॉटम। थोड़ा सा जुकाम हो गया है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है वॉइस में, तो उसके लिए पहले से इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो अब डबल बॉटम यहाँ पर बना, उसके बाद फिर आप इसको देखो तो एक राउंडिंग बॉटम में भी बना हुआ है। अब क्या होता है इस, अब निफ्टी में फ्रेश मूव कब आएगा? जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता अप साइड में। वो लेवल क्या है? जो भी अभी हाई बना है, या इसके बाद यहाँ से फिर ये नीचे के मूव को ले सकता है। अब ऊपर या नीचे के जो मूव है वो हमें डायरेक्शनल, पहला तो हमें क्लियर कट है कि जब तक ये हाई को ब्रेक नहीं करेगा, रिसेंट हाई को, तब तक हमें ऊपर के फ्रेश मूव नहीं देखने को मिल सकता है। फर्स्ट थिंग तो ऊपर का जो हाई बना है, वो हाई आपका क्या बना है? 41,840, राइट। तो आप इसको मान के चलो कि 41,840 के जब तक ऊपर निफ्टी, बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं करता है, 41,840 के जब तक ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, आप इसमें ज्यादा अपसाइड मत मत एक्सपेक्ट करो। ठीक है, अपसाइड यहाँ पे कैप्ड है, अपसाइड के चांसेस नहीं है। कब तक? जब तक 41,840 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है। एटलीस्ट कम से कम एक वीक का क्लोजिंग दे, तभी हम फिर यहाँ पर आगे के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहली चीज तो मुझे यहीं पर ये दिख रही है कि ये हमारा एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर मुश्किल है बैंक निफ्टी को थोड़ा सा दिखते हुए जाना या जाते हुए दिखना। पहला चीज। सेकेंड चीज, अभी अब क्या दूसरा चीज क्या होता, क्यों इसके जो दो तीन ट्रिगर जो भी हमने बताए कि एक तो आरबीआई की पॉलिसी,
लिक्विडिटी क्रंच, ग्लोबल रिसेशन की आहट, एक तरह से जो सुगबुगाहट हो रही है पूरे वर्ल्ड के मेजर इकोनॉमी जो लीडर्स हैं, यूएस भी, जापान भी, चाइना भी, और जो लीडर्स हैं एक तरह से जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर अगर इस तरह की डिमांड सप्लाई में क्रंच होता है तो obvious सी बात है कि हम भी इन चीज़ों से प्रभावित होंगे, और हमारी भी लिक्विडिटी, बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम्स, काफ़ी सारी चीज़ें इससे प्रभावित होंगी, ग्लोबल ट्रेड प्रभावित होगा। और इन सारी चीज़ों से लेकर जो हमारा कैश है, जो कि आज की डेट में कैश ही एक ऐसा जरिया है, या पैसा ही एक ऐसा जरिया है जिसकी वजह से हम सारी अपने लेन देन को बदल सकते हैं, अपने लेन देन को कर सकते हैं। तो अगर वहां पर हमें कुछ प्रेशर दिखाई देता है, और यूएसडी आईएनआर का जो प्रेशर है, यूएसडी आईएनआर का जो प्रेशर है वो एक और हमारे पास सेकेंड मोस्ट काफी प्रेशर वाला एक बोल सकते हो आपकी ट्रिगर है, जो कि इसके ऊपर जाने के इंडिकेशन तो नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो ये सारे कुछ ग्लोबल ग्लोबल साइंस हैं, इंडिकेशंस हैं, जो ये दिख रहा है कि 41,040 के ऊपर जाना थोड़ा सा बैंक के लिए मुश्किल है। हाँ, लेकिन मार्केट में हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सभी कुछ मुश्किल है, इम्पॉसिबल नथिंग, बट फिलहाल चार्ट डेटा सभी कुछ तो सिग्नल ये देता है, लेकिन मार्केट का ट्रेंड है कि आपके जो सिग्नल्स हैं, जो आपके चार्ट स्टडी है, जो रीडिंग्स है, उसके ठीक अपोजिट जाकर आपको सरप्राइज देना इसका नेचर है। तो आप सरप्राइज के लिए तैयार रहिए। तो अभी हम क्या करते हैं, हमें हमारे पास एक हमारे इंडिकेशन जो है, उस इंडिकेशन को अपने हम माइंड में रखते हुए बाकी चीज़ों को फोकस करते हैं कि हमारे पास फिर आगे के लेवल्स क्या क्या निकल के आ सकते हैं। अगर इस तरह का सिचुएशन है तो हमें नीचे के सपोर्ट या ऊपर के रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं। तो पहले तो हमें देखते हैं कि हमारे पास जो ट्रेंड डिसाइडर लेवल क्या डिसाइड होता है। अगर वीकली बेसिस पे, ये वीकली चार्ट है, वीकली बेसिस पे हम देखें कि कौन से लेवल के नीचे हमें बियरिश रहना है और कौन से लेवल के ऊपर हमें बुलिश रहना है, तो उस लेवल को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। तो क्या करते हैं, हमें देखते हैं कि जो हमारा एक लेवल बनता है जहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक निफ्टी वीकली बेसिस पे वाइब्रेट करता है, वो हमारा एक तरह से ट्रेंड डिसाइडर लेवल बन जाएगा। ट्रेंड डिसाइडर लेवल बनने के बाद उसके ऊपर हम बुलिश रहेंगे, उसके नीचे हम बेरिश रहेंगे। चलिए, ये जो मैंने लाइन आपको खींचा है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये वाला, ये लाइन हमारा हो गया टीटी, ट्रेंड डिसाइडर। इसके ऊपर हम बुलिश रहेंगे और इसके नीचे हम बेरिश रहेंगे। बुलिश रहेंगे तो हमारा मैक्सिमम टारगेट कितना रहेगा, 41,820 का। ठीक है, ये राइटिंग आप ठीक से पढ़ लेना, 840 का। कभी कभार ये होता है कि मैं लिखता कुछ हूँ बोलता कुछ हूँ, तो वो भी आप ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन में यहाँ पर लेवल्स देखते रहता हूँ, यहाँ पे लिखते रहता हूँ और बोलते रहता हूँ, तो कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाती हैं। बट आई होप कि ये विजिबल है। 41,850 का जो हाई बना है, ये जो हाई बना है, डबल टॉप बना है, ये हमारा लेवल है। तो अगर ये टेन डिसाइड लेवल क्या है, टेन डिसाइड लेवल आपका जो ये हमारा लो बना है पिछले हफ्ते का, वो लो कितना है, लो भी हम राइट डाउन कर लेते हैं। इसका अगर लो देखोगे तो इस हफ्ते का जो पिछले हफ्ते का क्लोजिंग है, इस जो फ्राइडे को क्लोज हुआ है, उस दिन का लो बना है 39,400 का। तो मैं इसको भी राइट डाउन कर लेता हूँ, 39,400, 412 था, तो मैं उसको राउंड में 400 ले लेता हूँ। तो हमारा ट्रेंड डिसाइड लेवल वीकली चार्ट पर बैंक निफ्टी के लिए क्या बना, 39,400। इसके नीचे है तो हम बेरिश रहेंगे अपने पोजीशन में। हम पोजिशनल हम बात कर रहे हैं, इंट्राडे की पर्पज से बात आप नहीं कर रहे हैं। हाँ, इंट्राडे पर्पज से भी अगर इस लेवल के आसपास आता है तो आप पोजीशन 50 से 100 पॉइंट या 80 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बना सकते हो। और इसके ऊपर है तो हम बुलिश रहेंगे। ठीक है, बुलिश का हमारे पास टारगेट कैप्ड है, कितना है, 41,850 का। लेकिन बेरिश के लिए टारगेट हमारे पास अभी हमने मेजर नहीं किया है। तो बेरिश के टारगेट कौन कौन से हो सकते हैं, तो अगर हम चार्ट के बेसिस पे पहले एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, फिर हम फिबोनाची को देखेंगे। तो चार्ट के बेसिस पे अगर हम देखें तो चार्ट में इंडिकेट क्या करता है, फिर वही देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम निफ्टी कहाँ कहाँ पर वाइब्रेट किया। अच्छा देखिए, ये हमने डिस्कस नहीं किया कि हम इसी को क्यों लेते हैं। देखिए, जो पिछले हफ्ते का लो था, इसी इसी लाइन पर बना। उसके पिछले हफ्ते मतलब उसके हफ्ते के और पहले मतलब सितंबर का फर्स्ट वीक देखिए, उसका यहाँ पर ओपनिंग था। ठीक है, उसके जस्ट पहले यहाँ पर इसकी क्लोजिंग थी। उसके जस्ट पहले इसका इसका हाई था। ठीक है, उसके और पीछे जाओ इस कैंडल में, तो यहाँ पर देखिए इसका हाई था। उसके अगले वाले कैंडल में भी ऑलमोस्ट इसका हाई बना। ठीक है, और उसके पीछे आप जाओ तो देखिए यहाँ पर इसकी ओपनिंग थी, और उसके पीछे जाओ तो यहाँ पर इसकी लो थी। तो देखिए मैक्सिमम टाइम ये निफ्टी बैंक निफ्टी
इस लेवल्स पे ये वाइब्रेट कर रहा है, इस वजह से हमने इसको ट्रेंड डिसाइडर लेवल माना। इसके आसपास अगर ऊपर नीचे आप देखो तो इस तरह के और कोई पॉइंट आपको दिख रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा विजिबल नहीं हो रहा है, इनके से आपको विजिबल हो रहा है तो आप उसको अपना ट्रेंड डिसाइडर लेवल मान सकते हैं। लेकिन मेरे कारण के लिए ये चीजें दिख रही हैं तो मैंने इसको अपना ट्रेंड डिसाइडर माना। ठीक है, सिंपल आइडिया, नो लॉजिक नो कंफ्यूजन। आई होप कि ये आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर हम कोई हैवी इंडिकेटर यूज नहीं करें, सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन पॉइंट को चेक कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर मैक्सिमम टाइम चार्ट का हाई लो, ओपन हाई लो या क्लोज, इस तरह के वाइब्रेशन पॉइंट बन रहे हैं। इसके बेसिस पे हम चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ज्यादा इसमें कुछ हमारा तड़क भड़क या इस तरह का कोई एडवांस या प्रो लेवल का कोई टेक्निकल चीज नहीं है, जो आपको अभी दिख रहा होगा, इसमें कहने की कोई हमें जरूरत नहीं है। आगे हम अगर इसको देखें इस तरह की हमको और वाइब्रेशन पॉइंट को हम खोजने की कोशिश करें तो आपको क्या दिख रहा होगा, हम अगर इस तरह से खोजें तो अब देखिए ये लेवल हमारे पास कुछ दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा वाइब्रेशन कम दिख रहा है। यहाँ पर देखें तो हमें कुछ दिख रहा है कि हाँ है, तो मैं इसको कर देता हूँ, ये आप बोल सकते हो कि ये लेवल है, राइट। ये लेवल हमें दिख रहा है कि हाँ देखिए वाइब्रेशन क्या क्या दिख रहा है आपके पास। यहाँ पर इसका लो बनाया, यहाँ पर भी इसका लो बनाया, यहाँ पर देखिए इसका ऑलमोस्ट क्लोजिंग है, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट इसका ओपनिंग है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका हाई बनाया है, यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए, इसका देखिए हाई बनाया है, यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट इसकी ओपनिंग है, इस कैंडल में देखिए इसका यहाँ पर ओपनिंग है, इस कैंडल में देखिए इसका ऑलमोस्ट इसका हाई है, ठीक है। इस कैंडल का देखिए इसका क्लोजिंग है, इस कैंडल में देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट इसका हाई है, इसमें भी हाई है, इस कैंडल में भी हाई है। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम टाइम आपको यहाँ पे सारे क्लोजिंग हाई लो इस तरह से पॉइंट आपको दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा नेक्स्ट नीचे के लेवल का ट्रेंड डिसाइडर हो गया, या नीचे का हमारा एक स्ट्रांग सपोर्ट हो गया अगर ट्रेंड डिसाइडर, क्योंकि ट्रेंड डिसाइडर हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये जो हमारे पास ये दिखता है कि ये हमारा ये स्ट्रांग सपोर्ट है। अब इस स्ट्रांग सपोर्ट पर यहाँ पर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेकर ऊपर की साइड के मूव को दे सकता है, या इसको ब्रेक करके नीचे के साइड के मूव को दोबारा जा सकता है। अच्छा, तो एक हमने तो ये देख लिया कि इसके जस्ट नीचे स्ट्रांग सपोर्ट ये दिखता है। उसके बाद का कौन सा दिखता है, उसके बाद का हम फिर अगर नीचे जाके देखें तो फिर इसी तरह के पॉइंट को और खोजते हैं। अगर आप इस और इसको इस चार्ट को इस लाइन को और खींचोगे तो देखिए यहाँ पे ही था, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि हाई बना है। तो इस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। अच्छा, इसके नीचे और देख लेते हैं। इसके नीचे अगर हम जाते हैं तो इस तरह के लेवल हमें कहाँ मिलते हैं, ये देखिए कुछ हमें ये कुछ हद तक ये आपको फुलफिल कर रहा है। क्यों, देखिए यहाँ पर देखिए इसका ओपनिंग है, एक मिनट, यस, ये देखिए यहाँ पर इसकी ओपनिंग है, यहाँ पर देखिए ओपनिंग है, ठीक है। यहाँ पर हाई, यहाँ पर ओपनिंग, यहाँ पर ऑलमोस्ट इसका लो, यहाँ पर देखिए लो, यहाँ पर देखिए इसका ओपनिंग, यहाँ पर देखिए लो, यहाँ पर देखिए इसका क्लोजिंग, और यहाँ पे देखिए इसका क्लोजिंग, यहाँ पर देखिए। तो ऑलमोस्ट टाइम ये भी हमारा एक दूसरा स्ट्रांग सपोर्ट बनता है, इन केस इस वाले नंबर वन सपोर्ट पर नहीं लेता है तो नंबर टू वाले लाइन पर हमारा सपोर्ट बनता है। तो ये देखिए इस तरह से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और आई होप कि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको प्रॉपरली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि हमारे पास आगे के विजिबिलिटी क्या दिख रहे हैं, आगे की पॉसिबिलिटीज क्या है। ये सारी चीजें तो हमने डिस्कस कर लिया, अब आगे के हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या है। ओके, हम इसको लिख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास ट्रेंड चार्ट कितना मिला, 39,400, राइट डाउन हियर। मैं इसको कर देता हूँ क्लियर सो दैट आपको सारा कुछ विजुअल प्रॉपरली दिखे। ठीक है, ये रहा। तो ये हमारा जो ट्रेंड डिसाइडर था, मैं यहाँ पर ट्रेंड डिसाइडर कितना हमारा देख लेते हैं। ये वाला लेवल था, वो कितना है हमारा लेवल, 39,400। 39,400 का हमारा ये ट्रेंड डिसाइडर लेवल है बैंक निफ्टी के लिए नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, अपसाइड टारगेट हमारे पास अगर देखें, मैं लिखता नहीं हूँ, थोड़ा लिखने की कोशिश कम करता हूँ। अपसाइड टारगेट जो हमारे पास दिख रहा है वो हमने क्या क्या किया। पहला टारगेट हमें दिख रहा है कि ये देखिए जो यहाँ पर ये लो बना है, पहला टारगेट तो हमारा ये बन सकता है। अभी हम अपसाइड की बात नहीं करते हैं, लोअर साइड की बात कर लेते हैं। ये हमारा डाउन साइड का टारगेट है। ठीक है, डाउन साइड की टारगेट, तो डाउन साइड की टारगेट हमने क्या क्या आइडेंटिफाई किए थे। पहला हमने स्ट्रांग सपोर्ट जो हमने पहला आइडेंटिफाई किया था, वो स्ट्रांग सपोर्ट दिख रहा है सर 37,970 का। तो पहला जो डाउन साइड टारगेट है 39,000, नहीं, समथिंग रॉन्ग, 37,970
ये है हमारा 37,970 का, 37,000, 37,970, ये हमारा पहला सपोर्ट दिख रहा है। दूसरा सपोर्ट हमारे पास क्या दिखा, दूसरा सपोर्ट हमें ये दिख रहा है, अगर इस लेवल पे सपोर्ट नहीं लेता है बैंक निफ्टी, तो उसके नीचे का सपोर्ट दिखता है 37,400, 37,400, ये दूसरा हमारा नीचे का स्ट्रांग सपोर्ट है। ठीक है, ये दो लेवल हमारे पास स्ट्रांग सपोर्ट दिख रहे हैं बैंक निफ्टी के पर्सपेक्टिव से नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग के लिए। इवन कमिंग वीक के लिए भी अगर ये लेवल्स इसी के बीच में रहता है, तो कमिंग वीक के लिए भी ये लेवल्स आपको प्योरली सपोर्ट लेते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा लंबा जो बड़े बड़े टारगेट्स है डाउन साइड के सपोर्ट्स के लिए। अप साइड में हम फिर अब डिस्कस कर लेते हैं कि अप साइड में हमें क्या क्या सपोर्ट दिख सकता है। सेम जैसे यहाँ पे हमने वाइब्रेशन देखा, तो ऊपर आप देखो तो वाइब्रेशन के लिए आपको कुछ मिल नहीं रहा है, क्या क्या मिल रहा है ये देखिए। इस कैंडल का देखिए हाई, ठीक है, इस कैंडल का ऑलमोस्ट हाई और इस वाले कैंडल का ऑलमोस्ट ओपनिंग। तो ये हमारे पास एक कैंडल, दो कैंडल और तीन कैंडल हमारे पास, हम तीन कैंडल बने हुए हैं। हार्डली इस कैंडल, इस लाइन के ऊपर जो कैंडल देखोगे, दो, एक, तीन, चार, पाँच, छह कैंडल है, छह में से तीन कैंडल में 50% या मेजॉरिटी क्या है, इसी लेवल पे आके वाइब्रेशन दिख रहा है। तो पहला हमारे पास एक रेजिस्टेंस क्या दिखता है, 40,500 का। ठीक है, आई होप के चार्ट पे आपको विजुअल हो गया 40,500। तो अपसाइड में टारगेट में पहला टारगेट क्या दिखता है, 40,500, किसके ऊपर, इस ट्रेंड डिसाइडर के लेवल के ऊपर। ठीक है, अब उसके बाद इसके बाद दूसरा सपोर्ट क्या दिखता है, अब दूसरा सपोर्ट देखिए, अगर वाइब्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो वाइब्रेशन में दिख रहा है कि जो इस कैंडल का जो हाई है, इस कैंडल का जो हाई क्लोजिंग है और जो पिछले हफ्ते का क्लोजिंग है, ये दोनों ऑलमोस्ट एक साथ है, ये आस पास है। तो बनता दिखाई देता है कि 40,800। तो दूसरा सपोर्ट हमारा दिखता है 40,800। तो यहाँ पे बहुत मिनिमम सा गैप है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ये हमारे पास कुछ नहीं है। दूसरा सपोर्ट हमारा क्या बनता है, जो मैंने बताया 41,841 का या 840 का, जो कि डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है। देखिए यहाँ पर टॉप बना, यहाँ पर टॉप बना, ये हमारा दूसरा स्ट्रांग रेजिस्टेंस दिखता है। तो बैंक निफ्टी में हमारे पास दो टारगेट्स बड़े बड़े वाले हमने आइडेंटिफाई कर लिए। अपसाइड में 40,500 मीन्स 10 डिसाइडर से 1,000 पॉइंट ऊपर, और उसके फिर 1,000 पॉइंट ऊपर मीन्स 2,000 पॉइंट ऊपर, और 2,000 पॉइंट के ऑलमोस्ट नीचे हमारे पास अपसाइड के टारगेट दिख रहे हैं। डाउन साइड अपसाइड के 2,000 के टारगेट मीन्स हमें क्या दिखा, कम से कम 4,000 पॉइंट्स की हमारे पास एक रेंज दिख रही है। 4,000 पॉइंट्स का एक रेंज है। इसी रेंज में बैंक निफ्टी कमिंग हफ्ते में या कमिंग डेज में इसी रेंज में ट्रेड कर सकता है। ये तो हो गया हमारा चार्ट के बेसिस पे, जो हमने जनरल चीजें और लाइंस कहाँ कहाँ किस किस लेवल पे वाइब्रेट किया उसके बेसिस पे। फिबोनाची को हम लगाकर देख फिबोनाची को हम लगाकर चेक कर लेते हैं कि फिबोनाची लेवल से हमें क्या ट्रेड आइडेंटिफाई कर रहा है। तो हाई और लो को हमने ड्रा किया, रिसेंट हफ्ते के हाई और लो को। तो लो के बाद हमारे पास देखिए क्या टारगेट दिख रहा है, 37,900 का पहला सपोर्ट दिख रहा है आपको। ठीक है, उसके बाद दूसरा सपोर्ट क्या दिखता है, 35,600 का, और नीचे का फिर तीसरा सपोर्ट इस तरह से 33,000 के आसपास दिखता है। अगर चार्ट पर देखो तो जो चीज़ हमने डिस्कस करी थी वो चार्ट पे सेम टू सेम पॉइंट इंटैक्ट है। तो अगर मेजर मेजर आप चीज़ों को देखने की कोशिश करो, तो आपको क्या दिखता है कि 37,900, 37,900 यहाँ पर आपको मिल गया। ठीक है, और हम पोजिशनल ट्रेड की बात करें तो 70 पॉइंट को हम जस्ट इग्नोर कर सकते हैं, 50 पॉइंट तो ऊपर नीचे चलेगा। ठीक है, तो 37,900 का हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टारगेट हमारे पास ये दिख रहा है 35,600, हमारा नीचे का टारगेट क्या है 37,400, 500 का गैप है। और बीच में हम ये सब चार्ट के वाइब्रेशन के बेसिस पे निकाल रहे हैं। अगर बैंक निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, सस्टेन नहीं किया, तब हमारे पास ये वाला टारगेट विजुअल होगा। कौन सा टारगेट, 35,600। तो हम इसको इसके बाद का टारगेट लिख लेते हैं 35,600। ठीक है, ये इसके नीचे का टारगेट है। अगर इस पे सस्टेन नहीं करता है, कौन से लेवल पे, 37,400 पे सस्टेन नहीं करता है तो ओके। ये तो हो गया हमारा फिबोनाची की बेसिस पे जो टारगेट्स विजिबल हुए वो हमने देख लिया। अब क्या करते हैं, इसी हम पैटर्न को, फिबोनाची को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करने के बाद देखते हैं कि ऊपर के लेवल हमारे पास क्या क्या विजिबल हो रहे हैं। ठीक है,
ऊपर के लेवल्स को हम अगर देखें तो ऊपर के लेवल हमें क्या विजिबल हो रहे हैं। पहला तो 100% रिट्रेसमेंट, सेम लेवल जो हमने भी डिस्कस किया कि 41,840 का जो टारगेट है वो 100%, तो पहला 100% का रिट्रेसमेंट तो यहीं पे हो गया। दूसरा हमारा गोल्डन रेशियो क्या बनता है, 40,800, ठीक है। और उसके बाद बीच के जो 50% का रिट्रेसमेंट है, 38% का रिट्रेसमेंट है, इन सब चीज़ों को देखोगे आप तो 40,500, 800 इस तरह से लेवल आपको विजुअल हो रहे हैं। अब देखिए हमने क्या आइडेंटिफाई किया, 40,500, राइट। और यहाँ पर देखिए गोल्डन रेशियो 800 के आसपास है, तो और हमने पीछे भी चार्ट में निकाला था तो वो भी 800 ही था, जो कि हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, क्योंकि 500 और 800 में ज़्यादा फर्क नहीं है। सो दैट हम 800 को इग्नोर करते हैं और अल्टीमेट जो लास्ट अपसाइड हो सकता है रेजिस्टेंस उसको लेते हैं। वो देखिए कितना है, 41,480 का, 450 का, वो भी यहाँ पर देखिए आपको लेवल यहाँ पर विजुअल हो रहा है। तो अब क्या हुआ हमारे पास, चार्ट और लाइंस और फिबोनाची चार्ट एनालिसिस, बेयर चार्ट एनालिसिस, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, बेयर चार्ट एनालिसिस और फिबोनाची का टूल, जो रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन के बेसिस पे हमने एनालिसिस किया, वो सारे के सारे एक दूसरे लेवल को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सो दैट वी कैन से कि हाँ ये हमारे एनालिसिस पर्टिकुलरली सही जा रहे हैं, और ये हम जो लेवल्स को आइडेंटिफाई किए ये एक तरह से सही है, या इन लेवल्स पे इनको सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेना चाहिए बैंक निफ्टी के लिए कमिंग डेज या कमिंग हफ्ते के लिए। ये ऐसी अपनी एनालिसिस के आधार पर एक आइडिया निकल कर आ रहा है। तो इन्हीं लेवल्स पर बैंक निफ्टी आई होप कि ये ट्रेड करेगा, और आप इसके अकॉर्डिंगली अपने लेवल्स ट्रेड को भी एडजस्ट कर करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। कल से नवरात्र भी शुरू है, तो सर्दी नवरात्र की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी नोट पर वीकली एनालिसिस बैंक निफ्टी का आज यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते में कि बैंक निफ्टी ने किस किस लेवल को सपोर्ट लिया, किस किस लेवल को रेस्पेक्ट किया, और आगे के इसके क्या फोरकास्टिंग है, आगे के क्या हमारे पास इसके फ्यूचरिस्टिक लेवल्स या चार्ट पर क्या दिखाई देता है, विजिबिलिटी क्या दिखती है। इस तरह से हम अगले हफ्ते में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन या डाउट्स है, कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। थैंक यू।